स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मोहम्मद रियाज। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम। आज मैं बताऊंगा आपको डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, यानी कि शुगर। गुड मॉर्निंग, मैं आपको आज बताऊंगा डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम आम भाषा में शुगर कहते हैं। आपको कुछ पता होगा इसके बारे में, शुगर के बारे में? नहीं पता? मैं बताता हूँ शुगर होती क्या है। शुगर जो होती है, हमारे खून में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उससे शुगर हो जाता है, या फिर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारे पैंक्रियाज से रिलीज होता है, मतलब सीक्रेट होता है, वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। और इसके शुगर के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि शुगर होती कैसे है। या तो अगर हमारा असामान्य रूप से वजन बढ़ रहा है, या कमी हो रहा है बहुत, या बढ़ जाता है, तो उसका एक लक्षण है कि हमें शुगर हो सकती है। या फिर हम कुछ ज़्यादा अगर काम कर लेते हैं तो उसमें थकन होती है। ज़्यादा काम करने से थकन हो जाती है कि नहीं हो पा रहा काम, थोड़ी देर करके फिर नहीं हो पाता, ये भी एक इसका लक्षण है। या फिर हमें ज़्यादा प्यास लगना और ज़्यादा पेशाब आना, ये दोनों ये भी इसके लक्षण है कि इससे हम कह सकते हैं कि शुगर हो सकती है। तो अगर ये लक्षण आपको आ रहे हैं तो आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। या फिर और और ये जो शुगर होती है, जो डायबिटीज़, इसके दो टाइप होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। जो टाइप 1 होता है वो लगभग 10 से 20% लोगों को होता है, ये कॉमन नहीं होता है। इसमें जो होता है, हमारा शरीर बिल्कुल इंसुलिन बनाता ही नहीं है। जिसे हम इसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन थेरेपी की उससे थेरेपी से। और जो टाइप 2 होता है वो कॉमन होता है, 70 से 80% लोगों को ज़्यादातर टाइप 2 ही होता है, जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन इतना नहीं बन पाता कि हमारे बॉडी को ब्लड ग्लूकोज मेंटेन कर सके। और इसके अगर हमें इससे टाइप 2 और टाइप 1 से अगर बचने आए, मतलब कि अगर इससे प्रिवेंशन करना है, बचाव, इससे कैसे किया जाए, तो हमें जो अनहेल्दी फूड होते हैं, जैसे कि फास्ट फूड हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, या फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ हो गई, तला भुना खाना, ये सभी को अवॉइड। मैं बता दिया जैसे बर्गर, जो अनहेल्दी होता है, मतलब जो हमारे शरीर को नुकसान देता है, स्वास्थ्य को नुकसान देता है, वो अनहेल्दी चीज़ होती है। तला भुना ज़्यादा होता है, ये अनहेल्दी है। या बाहर का खाना हो गया, या पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, मोमो, ये जो खाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को इफेक्ट करता है और ये शुगर को कॉज कर सकता है। और एक अदर फैक्टर इसका और होता है, जैसे हमारे परिवार में किसी को, दादा को या पापा को, नानी नाना को, इनकी वजह से भी हमारा शुगर हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है बीमारी। और हम इसका अगर हो गया हमें, तो इसका हमें क्या उपचार करना है। जैसे कि हमें ज़्यादा शुगरी फूड नहीं खाने, जैसे चावल हो गए, चावल में शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, वो नहीं खाने। और चॉकलेट हो गई, टॉफ़ी और चीनी, चाय नहीं पीनी, मीठी या मिठाई नहीं खानी, ये सब इसके बचाव है। और जैसे मैंने बताया था आपको, ज़्यादा इसमें वो होता है कि प्यास ज़्यादा लगती है तो पेशाब भी ज़्यादा आता है इसमें, ठीक है। और अगर शुगर है तो अपने डॉक्टर को दिखा के, या कभी अगर लगे आपको कि ऐसा हो रहा है, तो हमें ब्लड टेस्ट, वो शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए। होती है नहीं मशीन शुगर वाली, उससे RDS करवा लेना चाहिए, रैंडम शुगर। और ये डिजीनेस होती है, घबराहट सी, चक्कर आने होते हैं उसमें शुगर के पेशेंट को। और जो शुगर का पेशेंट होता है, इसका वेट बढ़ता है या घटता है, मतलब वजन में कम चेंजेस आते हैं। और इसका हमें इस नर्सिंग मैनेजमेंट के डायग्नोस को डॉक्टर से आके कंसल्ट करा के उस दवाई लेनी है कि डॉक्टर, एक मिनट, इसका मेडिकल मैनेजमेंट है, हमें थेरेप्यूटिक डाइट लेनी, मतलब ऐसी डाइट लेनी है जिसमें शुगर ना हो, जैसे कि हरी सब्जी हो गई,
गाजर, मूली, खीरा, ये सब हो गए। और फाइबरस जिसमें फाइबर होता है, जैसे कि होता है मूली हो गई, गाजर हो गए या फल हो गए जिनमें फाइबर होता है, वो हमें वो डेली लेनी है। मतलब एक बार लेना ज़रूरत है शुगर वाले पेशेंट को। और इसमें अगर कफ सिरप लेते हैं जैसे शुगर वाले पेशेंट, तो बता देना है डॉक्टर को कि हमें शुगर है, तो डॉक्टर उसमें शुगर फ्री कफ सिरप लिखता है, या टैबलेट नहीं खानी है जिसमें शुगर होती है। और एडवाइस करनी है शुगर वाले पेशेंट को डेली एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट 5 मिनट तो करनी है। मतलब एडवाइस का मतलब होता है बताना, सलाह देना, डॉक्टर को बताना है, सलाह देना है, थोड़ा एडवाइस करनी है, मतलब सलाह देनी है उसे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें और अनहेल्दी फूड ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, या फिर फास्ट में रखें, जैसे उपवास, रोज़ा, ये सब ना रखें, क्योंकि उससे नहीं रहा जाएगा। अगर उससे भूखा रहेगा तो उसे चक्कर आएंगे, आँखों के सामने धुंधला सा पन आएगा, ये सब होता है उसका शुगर वाले पेशेंट पे। और आलू, उबले चावल ये नहीं खानी है, और अल्कोहल, दारू वारू नहीं पीनी है, फ्रूट्स लेने जिसमें शुगर ना हो। जो केले होता है उसमें शुगर होती है, वो नहीं लेना। एप्पल हो गया उसमें कम होती है, वो ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स लेने। और अगर चावल खाने हैं तो बॉइल चावल, जैसे पानी उतार देते हैं ना चावल का, उबाल के वो चावल ले सकते हैं, रोटी और हरी सब्जी और दही ले सकते हैं। और वेजिटेबल सूप, जो सब्जी का सूप बनाते हैं, हाँ वो ले सकते हैं। और जो एक तो अगर फर्स्ट वाली बताई थी ना डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट, उसमें सिर्फ इंसुलिन थेरेपी से हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारा शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल करता है। मतलब अगर इंसुलिन होगा हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में, तो हमें डायबिटीज़ नहीं होगी। अगर वो कम हो गया, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो गया, तो उससे हो जाती है। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो गया तो हमारी शुगर कम हो जाएगी, और अगर इंसुलिन कम हो गया तो शुगर ज़्यादा होगी। अगर ये नॉर्मल रहेगा तब तो हमारा शरीर सही रहेगा, वरना डायबिटीज़ हो सकती है। कुछ क्वेश्चन कितना हो गया? जो इसके अगर अदर फैक्टर्स के बारे में बताएं, तो अगर हमें हमारे पैनक्रियाज जिससे इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो निकलता है इससे इंसुलिन, और उसमें सूजन आ जाता है, तो उसकी सेल्स डैमेज हो सकती है, या फिर उसमें इंसुलिन बनने में कमी आ सकती है, इससे हमें हो जाता है डायबिटीज यानी कि शुगर। या फिर अगर हमारे पैनक्रियाज में पथरी रहती है तो उसे निकालना पड़ता है पूरा, उसकी वजह से हमें शुगर हो जाती है। या फिर हाइपर सिक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आ गई थी यहाँ पर, थायराइड की जैसा होता है थायराइड हो गया, तो उसकी वजह से भी शुगर हो जाता है। या फिर होता है हमारे सीकर बन जल जाता है, उसकी वजह से भी होता है। और गैस, ये होते हैं अदर फैक्टर। और जो डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट होता है वो होता है 40 साल से कम उम्र के इंसानों को। जो होता है डायबिटीज मेलाइटस सेकेंड, वो होता है 40 साल के बाद ज़्यादातर देखा जाता है, 40 साल के बाद के आदमी को देखा जाता है। और जो फर्स्ट होता है वो 40 साल के कम के इंसान को देखा जाता है। और इसके प्रिकॉशन ये जो मैंने बताए थे कि अगर अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और जंक फूड या फिर अनहेल्दी डाइट जो हमें शरीर को नुकसान दे उसे हम नहीं लेते हैं, तो इसका यही बचाव है। थैंक यू।